आरे इतनी कही के रानी को कुछ होश रहो तब नाई। अरे इतनी कही के रानी को कछ होश रहो तब नाही। अरे देखी दशा दो बेटन ने बिलखी पड़ते भेराई। महाराज भूप अजुहिल की भरी गए और देखी के ऐसी दशा भूप हिल की भरी रोई गो है। अब तो लखी रानी की दशा के राजा हिल की भरी रोई गो है। आज तारावती खत्म हो जाती है और जब खत्म हो गई तो आज दोनों बच्चों ने देखा तो रोने बिलखने लगे, कहने लगे माँ मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके चली जाओगी। रोते हैं माँ, मैया मेरी तुम कहाँ गई मैया। ओ मैया ने का बोल सुनाई दे, इन बेटन को धीर बंधाई दे। मेरो नाई कोई धीर को बंधैया मैया मेरी तुम चली गई मैया। आज दोनों बच्चे माँ की लहज पर रो रहे हैं। इधर में गांव के लोगों ने आकर के समझाया और रानी तारावती का अंतिम संस्कार किया है। इधर में एक दिन मंत्री ने आकर के राजा से कहा, महाराज अरे करके कपट के बा मंत्री ने राजा सो गिरा सुनाई। करके कपट के बा मंत्री ने हंसी के बात बताई। और रूप बसंत मैया बिन बिलखेली जो ब्याहु रचाई। ए रूप बसंत मैया बिन बिलखेली जो ब्याहु रचाई। कहा महाराज आप शादी कर लो, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब बहुत कहा है तब राजा को मजबूरन मानना पड़ा। तब अरे चंद्रमुखी चंदर सो चेहरा छबिनाए बरनी जाई। चंद्रमुखी चंद्रमा सो चेहरा छबिनाए बरनी जाई। चंद्रमुखी बिटिया के संगम भूपन करी सगाई। ए चंद्रमुखी बिटिया के संगम भूपन करी सगाई। अरे सुंदर दुल्हन आई आंगन में सुन लो मेरे भाई। और रानी सोचे मन ही मन में मिलो पिया मोई बूढ़ो। ये रानी मन में सोच रही अरे मिलो सजन मोई बूढ़ो। इधर महाराज चंद्रसेन चंद्रमुखी की शादी करके लाते हैं और वीर सिंह ने एक दिन दोनों बेटों को गोद में ले लिया और कहने लगे बेटा अरे पूरे गांव के घरन घरन में बेटा खेलन जइयो। भूल के कबहू मौसी के तुम घरे न बेटा जइयो। महाराज वीर सिंह ने लो तो गोद बैठा रे। और इत में रानी मन ही मन में कहे पिया मुई बूढ़ो मिली गो है। इत में रानी मन ही मन में सोचे पिया मुई बूढ़ो मिली गो है। इधर में
रानी इस बात को सोच रही है कि मुझे तो पिया बूढ़ा मिल गया है। और सोच रही है रानी कि जा पति से बड़ी खुआरी है, जा पति से बड़ी खुआरी है, पति ले तू न खबरी हमारी है रे जान। आज चंद्रमुखी सोच रही है कि इस पति से तो बड़ी खुआरी है और राजा ने उस दिन से कभी खबर भी नहीं ले पाई, तुम भूखी हो, तुम प्यासी हो या कैसे रहती हो। इधर तू बसंत एक दिन मौसी के घर के पास में गेंद खेलने पहुंची। हालत ये बनी उसी समय, अरे क्रोध में आई के रूप कुमार ने दई गेंद में टोल लगाई। अरे गेंद गिरी भेराई रे मौसी के आंगन में जाई। महाराज गेंद मौसी ने निहारी है, देखी के सुंदर गेंद रानी आजू दिल में करत विचार। बांदी को बुला करके कहने लगी, बहन देखो कितनी सुंदर गेंद आज आंगन में आई गई है, देखो कितनी सुंदर गेंद आज महलन में आई गई है। बांदी को बुला करके कहने लगी रानी, देखो बहन कितनी सुंदर गेंद आ गई। जब गेंद इतनी सुंदर है तो गेंद का खेलने वाला कितना सुंदर होगा। बांदी कहने लगी, ये तुम्हारे बेटे की गेंद है। क्या कहा? हाँ, तुम्हारे बेटे की गेंद है, ये तुम्हारी सौत का लड़का है। और वो रानी कहने लगी है, बांदी अगर तू मेरा एक काम कर दे। कौन सा? तो बोली कि बुलाइला बांदी बेटा को या हम जाने या तू जाने, बुलाइला बांदी बेटा को या हम जाने या तू जाने, बुलाइला बांदी बेटा को या हम जाने या तू जाने, खबर ना होई मेरे प्रीतम को या हम जाने या तू जाने। बांदी तू एक बार बुला कर के जा। तब तक रूप कुमार आगे बढ़े मौसी के महलों में। बोले, माँ मेरी गेंद यहाँ आई है, मुझे दे दो। और जो उसने रूप कुमार के चेहरे को देखा तो पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। और वो बेहा बोली, बेटा चिंता मत करो। अरे बोली हंस के बेहा, बेटा चिंता मत तुम करियो, एक गेंद के बदले में तुम दू गेंद ले जाइयो। अरे एक गेंद के बदले में तुम दू गेंद ले जाइयो। महाराज की ऐसे कहन लगी थी समझ आई, अरे तुम सी सुंदर सूरती बेटा नाई लखी पाई है। सोई सुनी तनी आई बात, धरती पैरन से हट गई है। जिस तरीक़ा से ऐसे शब्द कहे हैं तो रूप कहने लगा, माँ तुम इस तरीक़ा से मुझसे बात ना करो और मेरी गेंद दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। और कहने लगा, माँ तुम्हें नहीं मालूम, अरे अपने पति को छोड़ गैर संगने हयरी लगावे। अरे अपने पति को छोड़ गैर संगने हयरी लगावे,
वो हुई के विधवा बालापन में जीवन भरी दुख पावे। महाराज आँखिन भर के नीर कुंवर ने बात कही थी दिल की। मौसी तो पर पत्थर परे लला को आज सताई रही है। मौसी तो पर पत्थरा परे कुंवर को आज सताई रही है। कहने लगा, माँ मेरी गेंद दे दे, मुझे जाने दे, इस तरीक़ा की बात मत करो। कहने लगी वो औरत, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सुबह फांसी लगवा दूंगी, सुबह होते ही तुम्हें मैं मरवा दूंगी। अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम अगर मेरे पति नहीं बने तो मैं तुम्हारे साथ में बहुत बुरा अंजाम करूँगी। रूप कहने लगा, मौसी तू जन्म के जति को सताबे मती, यारती की किसी की हवाई नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवा, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। मेरी गेंद मुझे दे दे। जो ये वचन सुने तो कहने लगी, रूप तुम्हें नहीं मालूम, और बोली,